नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं हर एक युवा से यही पूछना चाहता हूँ कि यार तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अभी तुम अपने माँ बाप पे डिपेंड हो, माँ बाप का पैसा खाते हो, माँ बाप के घर में रह रहे हो। तो बस यही सोचो, बहुत सारे जो युवा कहते हैं ना हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, भैया यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हम क्या करें, हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट नहीं करते, भैया हम क्या करें। तो भैया जिस पे भी तू डिपेंड रहेगा ना, वो जैसा कहेगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। अगर तुझे सपने पूरे करने हैं तो तू खुद पे डिपेंड हो जा, तू खुद के पैसे कमाना। और खुद के पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए? स्किल आना चाहिए, कोई भी चीज़ का स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, या कोई भी स्किल अगर तेरे पास है, मोबाइल ठीक करना, फ्रिज ठीक करना, कोई भी स्किल है, ये तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तभी तो तू पैसा कमा सकता है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमा सकता है। तो जब तक तू खुद पे डिपेंड नहीं होगा ना मेरे भाई, तब तक कोई तेरे को साथ नहीं देगा। मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते कहने वालों से यही कहूँगा कि तू खुद पे डिपेंड हो जा, अपने पैर पे खड़े हो जा, फिर तू अपने सपने पूरे कर ले। समझा? मैं बस यही कहना चाहता हूँ लड़कों से कि तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मेरे भाई, क्योंकि तुम लड़के हो, तुम्हें पैसा कमाना, कामयाब होना ज़रूरी है। आज लड़कियां, औरतें सेलिब्रिटीज़ के पीछे क्यों भागती है? कोई भी सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे जा कर के कमेंट देख लेना, लड़कियों का, औरतों का, लव यू, लाइक यू। सेलिब्रिटीज़ को क्यों इतना फॉलो करते हैं? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। और मिडिल क्लास लड़का कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो ऑटो चलाएगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे हो मेरे बात को? कि मिडिल क्लास लड़का कितना भी सुंदर है उसे कोई नहीं देखेगी, लेकिन अगर कामयाब लड़का ज़्यादा सुंदर नहीं भी है ना तो उसके लाखों फॉलोवर्स हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ युवाओं से कि लड़कियों के चक्कर में जो फॉलो करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो इससे कुछ नहीं मिलना है। अपने आप को उतना काबिल बनाओ कि लड़कियाँ, औरतें तुम्हें फॉलो करें। पहले अपने हेल्थ पे फोकस करो, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छा खाना खाओ, जिससे बॉडी बनेगी। समझ रहे हो? और दूसरा चीज़, अपने करियर पे ध्यान दो, तरक्की करो, आगे बढ़ने का सोचो। हेल्थ पे ध्यान दो, दूसरा वेल्थ पे ध्यान दो, पैसे पे ध्यान दो। और पैसा कैसे आएगा? मेहनत करने से आएगा। आपके अंदर कोई स्किल होगा, कोई हुनर होगा तो पैसा कमा सकते हो। आपने किसी कंपटीशन की तैयारी करी, आपके पास सारा ज्ञान है, तो आप दूसरों को पढ़ा के कमा सकते हो। कमा सकते हैं ना? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले कमाने पे ध्यान दो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शादी इससे ज़रूरी है पेट में भोजन। जब तक खाना नहीं खाओगे तब तक प्यार काम नहीं आएगा। और लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, ये बाबू सोना, ये सब आई लव यू बोलना सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी है। कल तुम्हारा सास ससुर अच्छा नहीं मिला, कल तुम्हारा पति अच्छा नहीं मिला, हाँ, तो अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है, तुम पढ़ी लिखी हो, तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी कमा सकती हो, ये किसी भी तरह से पैसा कमा सकती हो अगर तुम्हारे अंदर हुनर है। तो इसलिए पढ़ो मेरी बहनों। और मैं लड़कों से भी कहना चाहता हूँ, भाइयों, शिक्षा पे ध्यान दो। समझे? कोई स्किल सीख लो भाई। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंप्यूटर सीख लो, उससे भी मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ सीख करके पैसा कमाओ। जब तुम खुद पे डिपेंड हो जाओगे तो तुम अपना सपना भी पूरा कर लोगे। कुछ लोग मजदूरी करके आईएएस की तैयारी करते हैं, कुछ लोग मजदूरी कर करके इंजीनियर बनते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सपना पूरा करना है तो मजदूरी भी करना पड़े तो करो। समझ रहे हो? कि यहाँ पे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और बुरी आदतों को छोड़ दो मेरे भाई। जितनी भी बुरी आदतें हैं ना, जैसे शराब पीने की, मास्टरबेशन करने की, सिगरेट पीने की, बुरी संगत में रहने की, सब छोड़ दो मेरे भाई। इससे कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझो मेरे बात को। और जितनी भी बुरी आदतें हैं सबको छोड़ो और अपने करियर पे ध्यान दो। पहले ये सोचो कि मुझे अपने पैर पे खड़ा रहना है। और लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पैर पे पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद ये प्यार मोहब्बत सब होते रहेगा। समझ रहे हो? और एक बार करियर निकल गया ना हाथ से, दोबारा नहीं आएगा बंधु। समझ रहे हैं? क्योंकि कैरियर ही ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा साथ देगा, और कोई साथ नहीं देगा भाई। पैसा है तो सब पूछेगा, पैसा नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा। अगर आज आप कुछ बन गए ना तो आपके वही समाज, वही रिश्तेदार आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कुछ बनो मेरे भाई। इस दुनिया में ऐसे बैठे रहने वालों की कोई कदर नहीं करता है।
समझे। किसी से भी अगर आप बात करोगे क्या पूछेगा, क्या काम करते हो, तो अपने आप को उतना काबिल बनाओ, अपने शरीर पे ध्यान दो, बॉडी अच्छी बना लो। दूसरी चीज़, अपने आप को इतना काबिल बना लो कि किसी को पूछना ना पड़े कि क्या करते हो। आपको समझ जाए कि हाँ ये भाई ये यूट्यूबर है, ये भाई टीचर है, ये आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको पूछना ही ना पड़े। समझ रहे हो। अगर एक आईएएस ऑफिसर चला गया कहीं पे, देखो उसके लिए लोग कैसे तरसते हैं, और एक आम आदमी कितना भी सुंदर हो उसको कोई पूछता भी नहीं है ना। तो आज के ज़माने में देख रहे हो ना, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं भाई, और वो लड़कियां कितनी घमंडी होती है। तो उसका घमंड तोड़ना है तो पहले हेल्थ पे ध्यान दो, और दूसरा अपने करियर पे ध्यान दो। एक से एक लड़की मिलेगी, एक से एक घर से आएगा रिश्ता भाई। अगर तू कुछ बन गया, आज तू कलेक्टर बन गया ना भाई, आज कुछ भी बन गई ना तुम बहन, तो तुम्हारे लिए रिश्ते बहुत आएंगे। समझ रहे हो। और अगर तुम लव मैरिज भी करना चाहते हो ना, तो लड़की का बाप क्या पूछेगा कि बेटा तुम करते क्या हो, और तुम कह दोगे कि हम तो मजदूरी करते हैं, हम तो मिडिल क्लास है। तो हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी को एक सरकारी नौकरी वाला दामाद मिले। इसीलिए मैं लड़कों से कहता हूँ कि पहले कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो अच्छे से, सरकारी नौकरी ले लो, फिर बाद में नहीं होगा मत करना, ताकि लव मैरिज भी कर सको। बैंक मैनेजर बन जाओ, या कोई भी सरकारी नौकरी अच्छा सा ले लो जिसमें तुमको घर मिले, एसी वाला ऑफिस हो। तो कोई भी बाप अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ में दे देगा जब तुम्हें सरकारी नौकरी में देखेगा। चाहे तुम आर्मी बनो, चाहे तुम पुलिस बनो, दरोगा बनो, कुछ भी ऐसा सरकारी नौकरी का तैयारी करो जिससे कि समाज में तुम्हारा नाम हो, देश में तुम्हारा नाम हो। और तब किसी भी लड़की से प्यार करते हो उसके घर तुम जाओगे तो वो भी मना नहीं करेंगे। अगर तुम दरोगा हो, एसपी हो, आईएएस हो, और तुम किसी लड़की से प्यार भी कर रहे हो, तो उसके घर गए तो उसके माँ बाप नहीं बोलेंगे कि हाँ बेटा मत करो शादी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा दामाद तो आईएएस है, आईपीएस है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये बाबू सोना करके रात भर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जागने से, फ़ोन पे बात करने से कलेक्टर नहीं बनोगे या यूट्यूबर नहीं बनोगे। कोई भी सपना पूरा करने के लिए सिर्फ अपने सपने पे ध्यान देना पड़ता है, लड़की पे ध्यान देने से नहीं होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं है। अब ये ऐसा मत करना कि गर्लफ्रेंड को छोड़ देना, गर्लफ्रेंड रखो, लेकिन गर्लफ्रेंड को आधा घंटा से ज़्यादा समय मत दो। उसे ये कहो कि मैं अभी कैरियर बना रहा हूँ, अगर मैं कैरियर नहीं बनाऊँगा तो तुम्हारा बाप कल मुझे रिजेक्ट कर देगा। ऐसे बोलो अपनी गर्लफ्रेंड को। जो समझदार लड़की रहेगी समझ जाएगी कि हाँ अगर इसका कैरियर बन जाएगा, अगर इसका बॉडी बन जाएगा, हेल्दी रहोगे, जिम जाओगे, अच्छा बॉडी रहेगा, अच्छा कैरियर रहेगा, फिर तो जिस लड़की से प्यार करते हो उसका बाप खुद मान जाएगा, तुमको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम कामयाब नहीं बने भाई, अगर तुम्हारी अच्छा बॉडी नहीं है, हेल्दी नहीं हो, तुम शरीर ठीक नहीं है, बॉडी शॉडी नहीं है, अच्छा कैरियर नहीं है, किसी भी लड़की के घर जाओगे पूछेगा क्या करते हो, तुमने कह दिया हम ये मजदूरी करते हैं, 2 थप्पड़ मार करके तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इसीलिए कहता हूँ प्यार मोहब्बत से पहले करियर पे ध्यान दो। और अगर शादीशुदा हो तो 5 साल तक अपने करियर पे ध्यान दो, उसके बाद बच्चे पैदा करो। समझे। तो करियर पे ध्यान दो, और कोई चीज़ पे ध्यान देने की अभी ज़रूरत तुम लोगों को नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बस 25 से 30 साल तक अमीर बन जाओ यार, अच्छी बड़ी गाड़ी खड़ी कर लो, माँ बाप की उम्मीद को पूरा करो। माँ बाप की भी उम्मीद होती है कि मेरा बेटा बेटी कुछ बने, उनका सपना पूरा करो ना यार। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही कुछ अच्छा करो, है ना। और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, कैरियर से ज़्यादा समय किसी भी चीज़ को मत दो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, कोई भी हो। तुम्हारा कैरियर से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करोगे ना तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने कैरियर से प्यार करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। और ऐसे सफलता बीवी से बात करने से नहीं मिलता है, या रात भर बीवी से साथ सोने से सफलता नहीं मिलता है, ये गर्लफ्रेंड से बात करने से नहीं मिलता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और समझदार बीवी है, समझदार गर्लफ्रेंड है जो समझे तुम्हें, जो तुम्हारा वक्त बर्बाद ना करे, तब तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी बीवी कैसी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है। अच्छी होगी तो कामयाबी तुम्हारे हाथ में होगा। समझे। और ये वीडियो हर गर्लफ्रेंड के लिए भेज दो, वाइफ को दिखा दो कि अभी करियर बना रहा हूँ मैं। ऐसा अपने वाइफ को बोलो
कि मैं करियर बना रहा हूँ तो 5 साल तक तू रुक जा, सेक्स नहीं करेंगे, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो मैं अभी उतना टाइम नहीं दूंगा, बीवी को बोलो उतना टाइम नहीं दूंगा, मैं अभी करियर बना रहा हूँ। जो समझदार होगी समझ जाएगी। कौन नहीं चाहेगा कि मेरा पति अमीर बने? कौन गर्लफ्रेंड नहीं चाहेगी कि उसका बॉयफ्रेंड आगे बढ़े? तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगी, अच्छी होगी तो।